आज की कहानी है शादी से पहले ऐसा क्यों। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के के साथ हो जाती है। उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। लड़के को दहेज में पैसे और बहुत सारा सामान भी मिला था, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वो अपनी ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से उसे कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन वह फिर भी खुशी खुशी यही कहता है कि नहीं, तुम आराम करो, मैं तो बस दूध देने आया था। यह कहकर उसका पति कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, ताकि वह उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 4-5 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरे दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और इधर लड़के की माँ बिना शिकायत किए सारा दिन घर का काम करती थी, सबके लिए खाना भी खुद बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह सुबह अपने काम पर जाता था और शाम को थका हारा घर आता था, मगर उसकी पत्नी उससे एक गिलास पानी तक को भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद खाना रख कर देता था, मगर उसकी पत्नी कभी भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने अलग कमरे में बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। जैसे ही लड़का अपने काम पर निकल जाता था, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने ठीक ठाक खाने को भी खराब कहकर अपनी सास को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर फिर भी उसकी माँ अपने बेटे को ही डांटती है। इधर उसको झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी बिना बोले वह अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे कहती है कि एक पल भी मुझे उस घर में और नहीं रहना है। आज उस गवार ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा था कि मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, मगर तुम हो कि आजकल पर लगी रहती हो। तभी लड़की उससे कहती है कि मैं शादी के दिन तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने ही मुझे घर वापस लौटा दिया था। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम कहाँ तक भागते, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर नई जगह पर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात,
और मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्रेम प्यार शादी के बाद होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही यह सब करना अच्छा होता है और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक एक रात भी उस गवार के साथ मैं नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम अपनी मर्जी से मुझे दिन रात प्यार कर सकती हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। कल शाम तक 5 लाख का इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे पहुँच जाना। लड़की कहती है कि उस गवार के पास 5 लाख रुपए कहाँ होंगे। मेरे पापा ने दहेज में उसे 3 लाख रुपए और मुझे कुछ गहने दिए थे। सारे गहने तो मेरे पास हैं, मगर पैसे उस गवार के पास हैं, जो कि उसने अलमारी में लॉक कर दिए हैं। मगर मैं जैसे तैसे करके उस अलमारी की चाबी लेकर और सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति से लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसकी सास और उसके पति शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि पैसे लेकर कब आ रही हो। लड़की मैसेज का जवाब देती है और कहती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है कि मैं खाना तभी खाऊंगी जब आप मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देता है और कहता है, यह लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा, हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। तब लड़की कहती है कि तुम और माँ खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोलकर देखती है। अलमारी खोलकर लड़की क्या देखती है कि उसमें दहेज के पैसे 3 लाख और पूरे गहने तो रखे ही थे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।